पहला पुल मलिक खालिद पुल है जिसका नंबर 15 है। दूसरा पुल मलिक अब्दुल्ला बिन अब्दुल अजीज है। 1 2 4 5 6 3 7 111 का पहला हिस्सा क्या है? 1। तो इसका मतलब है कि ये जोन नंबर 1 में है। सतून को जमरतुल सुगरा, इसके बाद बीच वाले सतून को जमरतुल वस्ता और इसके बाद आखिरी सतून को जमरतुल कुबरा कहा जाता है। तो आपके पास आपके रज़ाकार ऐप में एक QR कोड स्कैनर होता है। हाजी है वो भटका हुआ है या एक हाजी है जो बीमार है, तो हम उस जगह के मुताबिक जब आपकी लोकेशन हमारे सामने आएगी तो हम उस रज़ाकार से रब्ता करेंगे, उसे फ़ोन करेंगे कि आपके पास कैंप नंबर फलां के पास जो तो एक हाजी है जिसे कोई ज़रूरत है, उसे हॉस्पिटल पहुंचाना है, तो उसकी वजह से जो है तो हम आपको रब्ता करेंगे। तो पढ़ना आता है, इसके बारे में पता है मिना में रोड कौन सी हैं, कैंप कौन सी जगह पे हैं, यानी कि जोन कौन से हैं, तो आपको बहुत सारी मुश्किलात तकलीफों से आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं मोहम्मद इमरान, मौजूद हूं सऊदी अरब में। पाकिस्तान हज वॉलंटियर्स ग्रुप के रज़ाकार हर साल मिना में हुजाज के लिए मौजूद होते हैं। मैं भी उसका एक छोटा सा हिस्सा हूं, जो कि मिना में हुजाज अगर रास्ता भूल जाते, किसी किस्म की मदद होती है तो हम रज़ाकार उनकी मदद करते हैं। आज चल रहे हैं उनकी ट्रेनिंग के लिए, तो तमाम तर चीज़ें आपको साथ साथ दिखाता हूँ। मिना के रास्ते, मिना के कैंप और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में मालूमात होती है, जो कि आप हुजाज को मालूमात होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको मिना के रास्ते, मिना के कैंप्स और तमाम तर चीज़ों के बारे में मालूमात होगी तो आप मिना के अंदर नहीं बढ़ सकेंगे, और रास्ता अगर नहीं भूलेंगे तो आप बहुत सारी मुश्किलात से बच सकेंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह ट्रेनिंग के लिए पहुंच चुका हूं, तो अभी अंदर चलते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं। यहाँ वो क्या बना? 16/44। ठीक है। नमाज का टाइम हो गया, अभी नमाज़ पढ़ते हैं, नमाज के बाद फिर इंशाअल्लाह बाकी मालूमात शेयर करते हैं। अभी नमाज शुरू हो, ट्रेनिंग का सिलसिला जारी है। अभी हमें बताया जा रहा है मीना कैंप्स के बारे में, ठीक है। ये देखिए जैसे लिखा हुआ है कैंप है इधर 16 और सड़क का नंबर है 44, इस तरह का लिखा होगा 16 और 44 या 16/44 लिखा होता है। तो ऊपर जो होती है वो कैंप का नाम होता है, नीचे वाला सड़क का नाम होता है। अच्छा, ये सब लोग जो है ना ट्रेनिंग ले चुके हैं, बाकी लोग ले रहे हैं, तो हम इंशाल्लाह ट्रेनिंग भी लेते हैं और बाकी जो अपडेट होगा आपके साथ बताता हूँ। अभी फ़िलहाल जो है ना ये थोड़ा सा नमाज का वक्फा आया, इसके बाद बाकी शुरू करते हैं। अभी हज की ट्रेनिंग हो रही है, इसको प्रॉपर बैठ के ट्रेनिंग लेते हैं, तो इस सेशन के बाद और भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इस तस्वीर में कैंप के दरवाजे पर आवेज़ां नए बोर्ड और कैंप में मौजूद पोल वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है। नोट: मिना में पोल पर दर्ज कैंप और रोड की मालूमात किसी भी हाजी को इसके कैंप तक पहुंचाने के लिए सबसे अहम तरीन जरिया है, और हमें इसी बुनियादी बात को अच्छी तरह समझना और याद करना है। 8 ज़िलहज्जा को हुज्जाज मिना के लिए रवाना हो जाते हैं और वहां क़याम करते हैं। मिना में चंद दिनों का क़याम दरअसल इस दुनिया में हमारे आर्जी और मुख्तसर क़याम की तरफ एक इशारा है। अब आपको मिना के जोन्स, मिना की अहम तरीन सड़कों, हस्पतालों, पुलों, ट्रेन स्टेशंस और मसाजिद के बारे में मालूमात से आगाह किया जाएगा। इससे आपको मिना के बारे में बहुत कुछ जानने का मौका मिलेगा। आपके सामने मिना का एक फ़ज़ाई मंजर पेश किया जा रहा है। अगर हम जमरात कॉम्प्लेक्स की जानिब से मिना में दाखिल हों तो पहला पुल मलिक खालिद पुल है जिसका नंबर 15 है। दूसरा पुल मलिक अब्दुल्ला बिन अब्दुल अजीज है जिसका नंबर 25 है। इसे अमूमन कुबरी मलिक अब्दुल्ला बिन अब्दुल अजीज भी कहा जाता है। तीसरा पुल मलिक फैसल है जिसका नंबर 35 है। इन तीनों पुलों को आप यहाँ वाज़ेह तौर पर देख सकते हैं। इन पुलों के नीचे से 7 बड़ी सड़कें गुजरती हैं। ये 7 सड़कें पूरे मिना को मुज़दलिफ़ा और अरफात से मिलाती हैं। अगर आप मिना में इस तरह से खड़े हो कि जमरात आपके सामने और मुज़दलिफ़ा आपकी पुश्त पर हो, तो मिना के इंतहाई बाईं जानिब सड़क नंबर 38 है जिसे तरीक़ मलिक अब्दुल अजीज कहा जाता है। इससे दाईं जानिब तरीक़ क़स्र अल मलकी है जिसका नंबर 44 है। मलिक फैसल रोड का नंबर 50 है, जबकि 56 नंबर सड़क जोहरा कहलाती है और सड़क नंबर 62 को सुक़ुल अरब कहा जाता है। और मिना की इंतहाई दाईं जानिब सड़क नंबर 68 तरीक़ मलिक फहद है। मिना में पैदल चलने वालों की सहूलत के लिए तरीक़ मिशा नंबर 1 है। ये रास्ता जमरात से शुरू होकर मैदान अरफात तक जाता है। वादी मिना को मुख्तलिफ जोन्स में तकसीम किया गया है। ये जोन नंबर का अलामती बोर्ड है जो मिना में जगह जगह नस्म है।
जमरात और मलिक खालिद कुबरी का दरमियानी इलाका जोन नंबर 1 कहलाता है, जबकि कुबरी खालिद और कुबरी अब्दुल्ला बिन अब्दुल अजीज का दरमियानी इलाका जोन नंबर 2 कहलाता है। जोन नंबर 2 के बाएं जानिब जोन नंबर 3 है। कुबरी अब्दुल्ला बिन अब्दुल अजीज और कुबरी फैसल के दरमियान पहले जोन नंबर 4 और फिर जोन नंबर 5 है। जोन नंबर 2 और जोन नंबर 4 के दाएं जानिब जोन नंबर 6 वाक़ है। जोन नंबर 7 जोन नंबर 5 के बाएं जानिब है और इससे बिल्कुल मुत्तसिल कुबरी मलिक फैसल के बाद जोन नंबर 8 और जोन नंबर 9 है, जबकि कुर्बानगाह जोन नंबर 10 में मौजूद है। मेरे पीछे जमरात है, तो जो बड़ी सड़कें हैं वो तो ऐसी लंबी लंबी चल रही हैं, ठीक है, लेकिन जो छोटी सड़कें हैं वो इस तरीके से काट रही हैं। तो जो छोटी सड़कें हैं वो एक जोन से उसका ताल्लुक होता है, उस सड़क का जो नंबर है उसका ताल्लुक जोन से होता है। कैसे कि जो सड़क जोन नंबर 1 में है वो 1 से शुरू होगी, जो जोन नंबर 2 में है वो 2 से शुरू होगी, जो 3 में है वो 3 से शुरू होगी, जो पोल नंबर, और इसी तरीके से जो छोटी सड़कें हैं वो उसी हिसाब से उसका नंबर जोन के हिसाब से चल रहा होता है। हमें इस बात का ख्याल रखना है कि जो बड़ी सड़कें हैं वो 2 हिस्सों पे होंगी, जैसे 38, 44, 50, 56, 62, 68, ये सारी 2 हिस्सों पर है, 2 डिजिट्स पर है। लेकिन जो छोटी सड़कें हैं वो 3 डिजिट्स पे होती हैं, 3 हिस्सों में होती हैं, 111, 204, 527, 511। तो ये जो 3 डिजिट्स वाली सड़कें हैं, इससे आप फ़ौरन समझ जाएंगे कि ये उन बड़ी सड़कों को काटने वाली जो सड़कें हैं ये उनमें से कोई सड़क है। लेकिन आपको फ़ौरन ये पता चल जाएगा कि अगर मैं आपसे कहूँ कि सड़क नंबर 111, तो आपको फ़ौरन ये पता चल जाएगा कि 111 का पहला हिस्सा क्या है, 1, तो इसका मतलब है कि ये जोन नंबर 1 में आएगा। तो आपको फ़ौरन पता चल जाएगा कि ये यहाँ कहीं है। तो आपको पूरे मीना में 111 ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता बस यही मिल जाएगी मुझे कहीं ना कहीं। अगर मैं आपसे कहूँ सड़क नंबर 204, पहला हिस्सा है 2, जोन है 2, तो वो मुझे इस इलाके में मिल जाएगी, मुझे पूरे मीना को ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरीके से जोन नंबर 4, जोन नंबर 5, 3 और 7, ये सारे वो जोन्स हैं जिसमें सड़कें हैं, खेमे हैं और हाजियों के कैंप्स हैं। और बाकी जो ये जोन है, जोन नंबर 8, 9, ये सारे कुबरी अब्दुल्ला के कुबरी फैसल के बाद हैं। इसमें अमूमन जो है वो कैंप्स नहीं होते, हर साल के हिसाब से मुख्तलिफ होता है। और जो जोन नंबर 10 है वो कुर्बानगाह है, तो वहाँ पे सारे कुर्बानगाह हैं। तो हमारे जो जोन्स हैं वो है जोन नंबर 1, 2, 4, 5, 6, 3, 7। ये वो जोन्स हैं जिसमें ज़्यादातर आपसे हाजी आप वो अपना कैंप पूछने के लिए आपसे आएंगे, ठीक है। तो ये वाले हमें सारे मालूम होने चाहिए। और सड़क नंबर 50 मलिक फैसल रोड के दरमियान जमरात के बिल्कुल करीब मस्जिद खैफ है, जबकि मस्जिद कुवैती, जिसे मस्जिद बिर भी कहा जाता है, कुबरी मलिक अब्दुल्ला बिन अब्दुल अजीज और मलिक फाहद रोड नंबर 68 के दाईं जानिब जोन 6 में वाक़ है। मीना में यही 2 आम मसाजिद हैं। मीना में 5 बड़े अस्पताल और दर्जनों छोटे तिब्बी मराकज़ भी अल्लाह के मेहमानों की तिब्बी ज़रूरियात का ख्याल रखने के लिए कायम हैं। मीना में 3 ट्रेन स्टेशन मौजूद हैं। इन ट्रेन के ज़रिए हुज्जाज मीना से अरफात और अरफात से मुज़दलिफ़ा और फिर मुज़दलिफ़ा से मीना वापस जाते हैं। जिन हुज्जाज के पास ट्रेन में सफ़र के लिए कलाई बैंड्स होते हैं वही ट्रेन की सहूलत से फ़ायदा उठा सकते हैं। सफ़र वही कर सकते हैं जिनके पास बैंड हो, और बाज़ दफ़ा जब रश कम हो जाता है तो बगैर बैंड की भी सहूलत दे दी जाती है, लेकिन बहरहाल इसकी कोई गारंटी नहीं होती। तो लिहाजा हमें ये मेक श्योर करना है कि हाजी के पास बैंड होना चाहिए। जिन हुज्जाज के पास ट्रेन में सफ़र के लिए कलाई बैंड्स होते हैं वही ट्रेन की सहूलत से फ़ायदा उठा सकते हैं। मीना की तरह मुज़दलिफ़ा में 3 और अरफात में भी 3 रेलवे स्टेशन बनाए गए हैं। आम पुलों और सड़कों पर दोबारा डालें और इसके साथ ही छोटी सड़कों के नंबरों को समझें। जमरात के करीब कुबरी मलिक खालिद है और इसका नंबर है 15, जबकि मीना के तकरीबन दरमियान में कुबरी मलिक अब्दुल्ला है जिसका नंबर 25 है। मीना को मुज़दलिफ़ा और अरफात से मिलाने वाली सड़क नंबर 38 मलिक अब्दुल अजीज सड़क कहलाती है, जिसके बाद सड़क नंबर 44 तरीक़ क़स्र अल मलकी है
मलिक फैसल रोड का नंबर 50 है और जोहरा रोड को सड़क नंबर 56 कहा जाता है। सड़क नंबर 62 को सुकुन अरब रोड और इसके बिल्कुल दाईं जानिब सड़क को मलिक फहद रोड का नाम दिया गया है और इस सड़क का नंबर 68 है। वाज़ेह रहे कि इन तमाम सड़कों के नंबर 2 हिस्सों में हैं। इन सड़कों के अलावा दीगर छोटी सड़कों के नंबर 3 हिस्सों में हैं और इनका पहला हिस्सा हमें बताता है कि वो सड़क किस जोन में वाक़ है। मसलन सड़क नंबर 111 जोन नंबर 1 में है, जबकि सड़क नंबर 206 जोन नंबर 2 में है, सड़क नंबर 511 जोन नंबर 5 में और सड़क नंबर 616 जोन नंबर 6 में वाक़ है। 4/56 और इसी तरह 2/62, 4/62। इसी तरह पुलों के साथ कैंप नंबर्स ट्रेन की पटरी के करीब से शुरू होते हैं। मिसाल के तौर पर 1/25 कैंप नंबर 1 रोड नंबर 25, 4/25, 5/25 वगैरह तरफ है। तो जो नॉर्मल आपके साइन बोर्ड आपको सऊदीया में नज़र आते हैं वो आपको यहाँ भी नज़र आएंगे। अलबत्ता ये जो बोर्ड है इसमें आपको ये चूँकि जब आप रमी करने के लिए हाजियों को भेज रहे होते हैं तो ये सारी सड़कें, बहुत सारी सड़कें ऐसी होती हैं जो कि वन वे होती हैं, वहाँ से वो वापस नहीं आ सकता कंकरियाँ मारने के बाद। तो ये आपको जहाँ ये निशान नज़र आया इसका मतलब है कि वो अक्स में वापस नहीं आ सकता, यहाँ से सिर्फ जाने का रास्ता है। किसी सरकारी दफ्तर की निशानदही करते हैं। याद रखिए, हुज्जाए कराम के कैंप की निशानदही के लिए पोल पर कैंप के नंबर के साथ खैमे का निशान होना लाजमी है। मिना के नक्शे को पढ़ने की मशक। मिना का हर साल नया नक्शा जारी किया जाता है जिसकी मदद से हाजियों की रहनुमाई की जाती है। ये पाकिस्तान हज रजाकार ग्रुप का एक पुराना नक्शा है जिसमें दुनिया भर से आए हुए हुज्जाज कराम की कंपनीज, मकातिब, मुल्क और पोल यानी कैंप नंबर, रोड नंबर और जोन नंबर का तयन किया जा सकता है। मसलन इस नक्शे में ग्रिड का साइज 500 मीटर चौड़ाई और 500 मीटर लंबाई है। मीना के नक्शे में मुख्तलिफ ममालिक के टेबल बने होते हैं। अच्छा, अब एक नई इंफॉर्मेशन है जो आपको अब नक्शा मिलने के बाद आपके लिए रात मखसूस वक्त में मखसूस मकाम पर मखसूस गिनती के साथ कंकर फेंकने के अमल का नाम है। रमी हज के वाजिबात में से है। रजाकारों का इन रास्तों से वाकिफ होना जरूरी है। जमरात के मकाम पर 3 बड़े सुतून हैं जिन पर अल्लाह ताला के हुक्म, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इत्तिबा में इन तीनों सुतूनों पर कंकरियां मारी जाती हैं। जमरात की इमारत में दाखिल होने के बाद सबसे पहले सुतून को जमरतुल सुगरा, इसके बाद बीच वाले सतून को जमरतुल वस्ता और इसके बाद आखिरी सतून को जमरतुल कुबरा कहा जाता है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को शैतान ने इन तीनों मकामात पर बहकाने की कोशिश की थी। आपने इन तीनों मकामात पर शैतान को कंकरियां मारी थी। अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के इस अमल को क़यामत तक आने वाले हाजियों के लिए लाजिम करार दे दिया। एक नज़र डालते हैं जमरात तक पहुंचने के रास्ते। इस वक्त हम ज़मीनी मंजिल पर मौजूद हैं और ये मंजिल उन हुज्जाज के लिए है जो पैदल मिना के कैंपों से बजरिया सड़क नंबर 56 जोहरा और सड़क नंबर 62 सुकुल अरब से रमी के लिए जमरात आते हैं। रमी मुकम्मल करने के बाद आप वापस जाने वाले मखसूस रास्तों के जरिए मिना अपने खेमों में जा सकते हैं। अगर आप मस्जिदुल हराम की तरफ जाना चाहें तो रहनुमाई के लिए बोर्ड देखते हुए रास्तों का इंतखाब करें। यह सीधा रास्ता आपको अजीजिया के शशा डिस्ट्रिक्ट की तरफ ले जाएगा और वहां से बजरिया बस, टैक्सी या पैदल चलने वाले रास्ते के जरिए हरम जा सकते हैं। ये जमरात की पहली मंजिल है। ये उन लोगों के लिए है जो पैदल बजरिया सायादार रास्ते सड़क नंबर 1 तरीक अलमिशा से पहुंचेंगे, जबकि रोड नंबर 116, 204, 206 और सड़क नंबर 15 से भी हुज्जाज जमरात की इसी मंजिल पर पहुंचेंगे और जुनूबन मगरबी जानिब उभरती हुई ढलवान से आते हैं। हुज्जाज रमी मुकम्मल करने के बाद हरम और अजीजिया जाने के लिए इस मखसूस ढलवान को इस्तेमाल करेंगे। यह जमरात की तीसरी मंजिल है। इस पर जोन नंबर 6 में मुकीम हुज्जाज रमी के लिए सुरंगों और पुलों के जरिए से आते हैं, जबकि जमरात के करीब रिहायशी इमारात से आने वाले हुज्जाज भी इसी मंजिल पर आते हैं।
तीसरी मंजिल से वापसी मखसूस सुरंगों और पुलों के जरिए होती है। ये जमरात की चौथी मंजिल है और इस पर हुज्जाज मिना ट्रेन स्टेशन नंबर 3 के जरिए पहुंचते हैं और उनकी वापसी मक्के की जानिब से जमरात की चौथी मंजिल की मगरबी ढलवान या अपने बाएं हाथ पर बने हुए पुल के ऊपर से जाने वाला रास्ता इख्तियार करते हुए मिना स्टेशन नंबर 3 के जरिए होती है। जमरात में दाखिल हुआ, जब वो जमरात में दाखिल हुआ उसने कंकरी मार दी। कंकरी मारने तक जो है तो उसको कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन आखिर पर जैसे मैंने आपको बताया उसके पास दो चीजें हैं। अगर वो हरम जाएगा तो बिल्कुल सामने वाले रास्ते से नीचे की तरफ उतर जाएगा, उसमें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन अगर उसने जो है तो लेफ्ट या राइट या जमरात की तरफ वापस आना है तो हमारी ड्यूटी नॉर्मली इन पोस्ट पर होती है। उस पोस्ट में क्या होता है, हम हाजी को कहते हैं या हाजी का कार्ड देखते हैं। अगर उस हाजी का कार्ड या जो मकतब है वो जोन नंबर 6 में है तो हम सिंपली उसको कहते हैं कि जितने भी हुज्जाज होंगे और उनका मकतब नंबर जोन नंबर 6 में होगा वो राइट रास्ते से मुड़ेगा और बाकी जितने भी हुज्जाज हैं वो सारे लेफ्ट रास्ते से मुड़ेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ जमीनी और पहली मंजिल के लिए। क्या ये क्लियर है? जो हाजी जोन नंबर 6 की तरफ जाएंगे वो कौन से रास्ते से मुड़ेंगे? राइट से, या कुछ भाई जो है तो सीधे से भी कह सकते हैं। और जो हाजी जोन नंबर 6 के अलावा किसी मकतब में जाएंगे तो वो रोड नंबर 68 पर आएगा। अगर वो रोड नंबर 68 पर आएगा तो जैसे ही थोड़ा से आगे हो जाएगा तो उसे ब्रिज नंबर 25 का जो है तो रास्ता मिलेगा जो कि उसे जोन नंबर 6 में पहुंचा देती है। लेकिन अगर वो जो है तो मिसाल के तौर पर जोन नंबर 1 या जोन नंबर 2 या जोन नंबर 3 या जोन नंबर 4 की तरफ जाएगा तो वो जाएगा रोड नंबर 23। एक रोड जो है तो हमने पढ़ा था रोड नंबर 23, उसका नंबर 200, उसका एक दूसरा नंबर भी है। क्या कोई भाई बता सकते कि हाजी आपके पास आया क्यों है? हाजी इस चीज के लिए आया है कि उसने हॉस्पिटल जाना है, हाजी को कोई मसला है, या हाजी ने अपने मकतब जाना है। अगर तो हाजी ने अपने मकतब जाना है तो आपने मकतब का जो प्रोसीजर होता है उसे फॉलो करके उसको जो है तो गाइड कर देना है। अगर तो हाजी का कोई दूसरा सवाल है तो उसे उसके मुताबिक जो है तो गाइड करके, मिसाल के तौर पर वो कहता है मैंने जमरात की तरफ जाने चाहिए जी ट्रेनिंग चल रही है। ट्रेनिंग में बहुत ज़रूरी सवाल है तो अभी हम ना ट्रेनिंग को देखते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हमें समझना है। तो आपके पास आपके रज़ाकार में एक QR कोड स्कैनर होता है। हाजी आपको कार्ड दिखाएगा, आपने वो QR कोड स्कैनर से जो है तो उस कार्ड को स्कैन कर देना है। वो आपको हाजी का कंपनी का नाम, मकतब नंबर और कैंप नंबर और रोड नंबर और उसके साथ साथ गूगल मैप का एक जो है तो पॉइंट भी आपको दे देगा कि अगर आपने उसको उस जगह की तरफ रवाना करना है तो आप गूगल मैप के जरिए जो है तो उसको गाइड भी कर सकते हैं। उस कैंप में हो, वो कैंप से बाहर आए, आपको कैंप नंबर और रोड नंबर बता दें, तब आपका काम आसान हो गया। क्या आप कैंप और रोड नंबर से हाजी को गाइड कर सकते हैं? कर सकते हैं। अच्छा, अगर तो वो भी जो है तो नहीं है आपके पास तो आपके पास एक, अगर तो वो पाकिस्तानी हाजी है और पाकिस्तान से आया हुआ है तो आप कॉल सेंटर कॉल करके उनको जो है तो उनकी मालूमात, मिसाल के तौर पर उसका नाम, उसके वालिद का नाम, वो किस शहर से आया हुआ है, ये मालूमात जो है तो आप उसको दे सकते हैं। तो उसमें उनके पास कुछ, अगर उनका नाम आ गया, अगर तो वो सिर्फ और सिर्फ जो गवर्नमेंट कोटा में आते हैं, अगर वो हाजी है तो अगर उनका नाम आ गया तो उससे आप गाइड कर सकते हैं। अदरवाइज आपके पास मिना में कुछ कैंप्स होते हैं जिस पर आई का निशान होता है, जिसे इंफॉर्मेशन सेंटर कहते हैं। तो आपने ऐसे हाजी को इंफॉर्मेशन सेंटर की तरफ भेज के वो उनका फिंगरप्रिंट लेते हैं और उनका कैंप नंबर और रोड नंबर बता देते हैं और उसकी तरफ जो है तो उसको मुतवज्जह कर देते हैं। तो हमारे पास ये 2-3 चीजें जो है तो हम इससे हाजी को गाइड कर सकते हैं। हाजी की कंपनी, शहरियत और मुल्क वगैरह की मालूमात फराहम करें। अगर कुछ भी ना मालूम हो सके तो अच्छे तरीके से माजरत कर लीजिए। अच्छा जी, गुजर साहब ना हमें चाय देने के लिए, मुझे सब गर्म चाय, सर मेहरबानी, जज़ाकल्लाह। ये लो सर जी, एक कप चाय। कोई सवाल है अभी तक किसी भाई का? जी, को गाइड करें तो आप अपने आप
جو آپ کی سمت ہوتی ہے اسے جو ہے تو پہلا تعین کریں. مثال جیسے ہم نے پہلے سے ہمارے پیچھے جمرات ہے, آگے مزدلفہ ہے, رائٹ سائڈ پر عزیزیہ ہے اور لیفٹ سائڈ پر پہاڑی ہے. میں نے یہ نقشہ اس طرح پکڑا ہوا ہے تو میرے لیفٹ سائڈ پر جمرات ہے اور میرے لیفٹ سائڈ پر جو ہے تو ابھی جمرات ہے اور رائٹ سائڈ پر جو ہے تو اگر میں نے یہ نقشہ ایسے پکڑا ہوا ہے تو میرے لیفٹ سائڈ پر جمرات ہے اور رائٹ سائڈ پر مزدلفہ ہے. اچھا, ابھی اگر میں نے کسی حاجی کو جمرات کی طرف گائیڈ کرنا ہوگا تو میں اسے کس سمت میں جو ہے تو گائیڈ کروں گا؟ رائٹ سائڈ پر. اور اگر تو میں نے اپنی سمت تبدیل کر دی, ابھی میرے ساتھ کون سے سمت میں جو ہے تو نقشے میں کون سے سمت پر جو ہے تو جمرات ہے؟ لیفٹ سائڈ پر. ابھی میں حاجی کو کس سائڈ پر گائیڈ کروں گا جمرات کے لیے؟ رائٹ سائڈ. بورڈ کی مدد سے اپنی جگہ کی نشاندہی کریں. قریب ترین سڑک نمبر کو نقشے پر دیکھیے. اپنی سمت پر توجہ دیں. داخلی ہے, اگر داخلی ہے تو کیا وہ غیر ملکی ہے یا سعودی ہے؟ کیونکہ اگر غیر ملکی ہے اور آپ نے اس کو پاکستان کا جو اس میں لکھا ہوا ہے اور آپ نے اسے خارجی کے پاکستانی مکتب میں بھیج دیا تو آپ نے اسے صحیح بھیج دیا. صحیح ہے. تو اس چیز کو جو ہے تو دھیان میں رکھنا ہے کہ اگر جس ملک کا حاجی ہے آپ نے اس ملک کے مطابق اگر وہ داخلی نہیں ہے تو اس ملک کے خانے سے اس کو گائیڈ کر دینا ہے. لیکن اگر وہ داخلی ہے تو آپ پھر اس کو اس ملک کے خانے سے نہیں, آپ اسے صرف اور صرف داخلی حجاج کا جو لسٹ ہوتا ہے صرف اسی سے گائیڈ کر سکتے ہیں. راستے میں دوسرے رضاکاروں سے اپنی سمت کے بارے میں پوچھتا رہے. حجاج کرام داخلی ہوں یا خارجی, ان کی رہنمائی پاکستان حج رضاکار گروپ کی موبائل اپلیکیشنز PHVG رضاکار یا PHVG حج نیویگیٹر کی مدد سے کی جا سکتی ہے. داخلی حجاج کی رہنمائی ہم صرف موبائل اپلیکیشنز کی مدد ہی سے کر سکتے ہیں. حاجی کی رہنمائی کا دوسرا طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہمیں حاجی کے نسک اور دیگر کارڈ کے ذریعے ان کے تاکہ اس میں آپ کی جو ڈیوٹی جس جگہ پر ہوگی اس کی لوکیشن ہوگی, آپ کا جو سینئر ہوگا اس کا نام اس کا نمبر ہوگا اور اس کا جو سینئر ہوگا اس کا نام اور اس کا نمبر ہوگا. تو اس سے آپ کو جو ہے تو آسانی ہوگی اپنے ساتھیوں سے یا جو بھی آپ کا ٹیم ہوگا اس سے رابطہ کرنے میں. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی جو ہے تو ہے کہ رضاکار ایپ سے ہمیں آپ کی لوکیشن کا پتہ چلے گا کہ آپ اس وقت کس جگہ پر ہے. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ مثال کے طور پر ہمیں ایک انکوائری آتی ہے کہ فلاں جگہ پر جو ہے تو ایک حاجی ہے وہ بھٹکا ہوا ہے یا ایک حاجی ہے جو بیمار ہے. تو ہم اس جگہ کے مطابق جب آپ کی لوکیشن ہمارے سامنے آئے گی تو ہم اس رضاکار سے رابطہ کریں گے, اسے فون کریں گے کہ آپ کے پاس کیمپ نمبر فلاں کے پاس جو ہے تو ایک حاجی ہے جسے کوئی ضرورت ہے, اسے ہاسپٹل پہنچانا ہے, تو اس کی وجہ سے جو ہے تو ہم آپ کو رابطہ کریں گے. تو یہ اس ایک وجہ یہ ہے. دوسری وجہ یہ ہے اللہ نہ کرے کبھی بھی کوئی حادثہ ہو جائے تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ جس جگہ پر حادثہ ہوا ہے ہمارے کتنے رضاکار اس کے آس پاس ہیں, کیا ہمارے رضاکار صحیح سلامت ہے یا کوئی کسی حادثے میں جو ہے تو شامل نہیں ہوا. تو یہ دو جو ہے تو وجوہات ہوتی ہیں جس سے ہم چاہتے ہیں کہ جب بھی آپ مینا میں ہو آپ کا رضاکار اپلیکیشن آن ہونا چاہیے تاکہ آپ کی سہولت کے لیے بھی. دوسرا جو ہم کارڈ سکین کریں گے وہ بھی ہم رضاکار ایپ سے ہی جو ہے تو سکین کریں گے. مختلف بینڈ ہوتے ہیں, بینڈ میں جو ہے تو اس کا مکتب نمبر, کیمپ نمبر, روڈ نمبر اور اس کی مختلف معلومات ہوتی ہے. اکثر اوقات اس کے جو مکتب ہے اس کا موبائل نمبر یہ بھی ہوتا ہے. تو اگر ہمارے پاس کوئی کارڈ نہیں ہوتا ہے تو ہم اس سے گائیڈ کر سکتے ہیں. جیسے یہ کارڈ ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں QR کوڈ لکھا ہوا ہے. الحمدللہ آج ہماری ٹریننگ ہو گئی ہے تو ہمارے فیصل بھی بیٹھے ہوئے ہیں. چیک کر رہے تھے. اچھا جی, ان کے ساتھ کچھ انفارمیشن شیئر کر رہے تھے, کچھ ان سے انفارمیشن لے رہے تھے اور کچھ انفارمیشن ہم ان کو پرووائڈ بھی کر رہے تھے آپ. چلیں جی, الحمدللہ ہماری آج کی ٹریننگ مکمل ہو گئی ہے. ٹریننگ میں جو فیصل بیسک سیکھنے میں ملا ہے نا, مینا کے راستے, مینا کے روڈز, مینا میں ضروری مقامات, اگر آپ کو نقشے کے بارے میں یہ دیکھیں یہ میپ ہے, آپ کو پڑھنا آتا ہے, اس کے بارے میں پتہ ہے مینا میں روڈ کون سی ہیں, کیمپ کون سی جگہ پہ ہیں, یعنی کہ زون کون سے ہیں, تو آپ کو بہت ساری مشکلات تکلیفوں سے آپ بچ سکتے ہیں. بالکل
تو ہم جو ہے نا ایز اے رضاکار مینا میں موجود ہوتے ہیں حجاج کی خدمت کے لیے. حجاج کو کوئی مدد چاہیے ہوتی ہے راستوں کے حوالے سے، کیمپ پہ بھٹک جاتے ہیں، بھول جاتے ہیں، یا بزرگ ہوتے ہیں چل نہیں سکتے تو ویل چیئر کی سہولت دی جائے. تو انشاءاللہ آج کے دنوں میں ہم مزید اپنی طرف سے جتنا ہو سکے گا آپ حجاج کی مدد کریں گے انشاءاللہ. آپ کچھ بتانا چاہیں گے؟ بس آپ نے بتا دیا ہے کافی ہے الحمدللہ. یہ ہمارے سینئر عبداللہ بھائی. عبداللہ بھائی کیا حال ہے سر؟ آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ چلیں. ویلکم بیک عمران بھائی، پاکستان سے واپس آئے. سر ہم آتے ہی حجاج کی خدمت میں شروع ہو گئے ہیں، تو آپ سینئرز کی مہربانی کی وجہ سے. تو انشاءاللہ حج 2025 میں آپ سے مزید ہم بہت ساری چیزیں سیکھیں گے بھی، اور انشاءاللہ آپ کے ساتھ مینا میں موجود ہوں گے ہم. تو جو حاجی آ رہے ہیں 2025 میں پاکستانی، تو کیا ہم ان کو سرو کر سکیں گے؟ انشاءاللہ باذن اللہ ہمیں پوری امید ہے کہ ہمیں گورنمنٹ کی طرف سے اجازت مل جائے گی، اور ہمیں انشاءاللہ حج 25 میں حجاج کرام کے ساتھ انعام انشاءاللہ مینا مزدلفہ اور عرفات میں ہوں گے انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. تو امید ہے آپ کو بھی آج کی ویڈیو اچھی لگی. اگر اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب لازمی کر لیں. اب انشاءاللہ حج 2025 کے جو مزید اپڈیٹس ہیں وہ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا. ہماری ٹریننگ مکمل ہو گئی ہے، تمام ساتھی چلے گئے ہیں. یہ دیکھیں الحمدللہ سے یہاں کونسلیٹ میں ہماری ٹریننگ تھی. تو اب انشاءاللہ مزید جو اپڈیٹس ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا. یہ دیکھیں ماشاءاللہ. تو ابھی کے لیے اللہ حافظ. اللہ حافظ.